और मैया सोच रही कि सखागण तो आसपास है ही, लाला आनंद में शयन कर रहा है और सबके आवा भगत में लगी है। यशोदा नंदन ने देखा कि ये दैत्य जो है अपनी चाल चल रहा है, इसकी चाल पूरी ना होने पावे, तो रोने की लीला शुरू की। मुख से चरण छोड़ा और चरण चलाना शुरू किया, जैसे बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा हो। अब कुमार रो रहा है, लेकिन ब्रजवासी गोपों को सुध नहीं कि मां को बता दें, वो तो आनंद ले रहे हैं दर्शन प्रभु की चेष्टाओं पर, परमानंद की अनुभूति में वो सब डूबे हुए सखा है। उत्कच ने शीघ्रता की बच्चा रो रहा है, हो सकता है बुजुर्ग लोग ना आ जाए, शिशु का क्रंदन सुनकर जननी एवं नंद गोपादि ना आ जाए। वो महान भार डाला, चरचर भयानक शब्द होने लगा और वो सकट कांपने लगा और धरती पर वो ऐसे मानो समा जाने की स्थिति में हो। लाल जी ने अपना बाया चरण मारा सकटे को, तो उलट के दूर गिरा जा करके। नंद नंदन का चरण पड़ते ही वो विशाल दैत्य बलवान सकटे पे जो बैठा हुआ था, सकट सहित दैत्य मर गया कचकचा के दब के उसी के नीचे, सकटा उलट गया। इतना कोमल चरण, और ये सब ब्रजवासी बालक की एकाग्रता से देख रहे हैं। अगर और कोई ना होता तो बात, ब्रजवासी बालक सब देख रहे हैं, उनका चरण उछालना, सकट पर लगना, सकट का पलट जाना। नंद नंदन के 9 पल्लों सुकोमल नन्हे चरण लगते ही इतना विशाल सकटा अकस्मात आकाश में उछला, घोर शब्द करता हुआ नंद नंदन से दूर उलट कर गया। और उस समय दधी दुग्ध नवनीत मक्खन आदि सब रखा हुआ था, सब भांड फूट गए, सब वो फैल गया दही दूध। अधा शयानस्य शिशोरनोल्पको प्रवाल मृद्वंगी हतं व्यवर्तत विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम व्यतस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। सब उसका पहिया टूट गया, उसका जुआ टूट गया, रखे हुए दही दूध और मक्खन आदि सब फैल गए, वो ध्वस्त हो गया छकड़ा। जे ही वो घर घर शब्द छकड़े का हुआ तो सब ब्रजवासी बालक जो थे अब सब चीख पड़े। देव ही आवाज आई तो ब्रजेंद्र अर्थात नंद बाबा, उपनंद और ब्रजवासी गोप मंडली सखियां सब भाग पड़ी। ये घोर शब्द कैसा हुआ? सकट उलट गया है। ये शब्द सुनते ही तो यशोदा मैया को तो चेतना ही नहीं रही, मूर्छित होके गिरी। मतलब सकट उलट जाने का मतलब है लाला तो पालने में उसके नीचे ही था। हाय हाय मच गया। बाबा तो बस आंख मूंद कर नारायण नारायण त्राहिमाम त्राहिमाम, दया सिंधु करुणा सिंधु जगतपते, आप सबकी रक्षा कर सकते हो, आप मेरे लाला को कुछ ना हो ऐसी रक्षा कर दे। नारायण की रक्षा के लिए नारायण को ही पुकार रहे बाबा। तो ये है, देखो मतलब कितनी आसक्ति है प्रभु में और कितना विश्वास है प्रभु के वैभव में। बाबा तो आर्तनाद करने लगे, हे नारायण मेरे भक्त। और गोपांगनाएं सब रोती हुई, सबको ऐसी आशंका है कि पता नहीं अब नंद नंदन है भी कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा छकड़ा पलट गया। यशोदा मैया तो इसलिए मूर्छित हो गई कि बस अब तो हमारा दुर्भाग्य ही प्रकट हो गया। बाबा दौड़ करके गए, जब देखा कि पालना अलग पड़ा हुआ, पालने में लाला आराम से पड़ा हुआ है। बाबा ने उठाया, दौड़ करके देखा कि कहीं कोई क्षति तो नहीं हुई, कोई हानि तो नहीं हुई, किसी अंग में चोट तो नहीं लगी। और लाला बाबा को देख के मुस्कुरा दिया। बाबा आहा, नारायण भगवान ने रक्षा। गदगद कंठ से नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे जगत गुरु भगवान नारायण, आपने हमारी रक्षा की, हम नमस्कार, हमारा लाला सुरक्षित है। ऐसा बार बार बाबा लालजू को हृदय से लगा रहे हैं। ब्रजेश्वरी को बुलाया यशोदा जी को, देखो अब कोई चोट नहीं लगी, लाला सुरक्षित है। लेकिन ब्रजेश्वरी को होश कहां, वो तो मूर्छित हो गई थी। ब्रजेश्वर दूर से ही देखा तो रोहिणी जी को कहा कि, रोहिणी जी के नेत्रों से तो आंसू झर रहे थे।
श्री रोहिणी जी दौड़ करके ब्रजरानी के पास गए और कान में कहा कि लाला को बिल्कुल कोई चोट नहीं आई है, लाला कुशल है। ये कुशल शब्द सुनते ही चेतना आ गई। तो अपार ये सब प्रेम की मूर्ति हैं। हर्ष ध्वनि करती हुई ब्रजवासिनी गोपियां सब कह रही कि बिल्कुल किसी भी तरह की कोई खरोच लाला को नहीं। चेतना का संचार हुआ। नेत्र खोल करके देखा कि हमारा लाला बाबा की गोद में दौड़ पड़ी और बाबा की गोद से लाला को छीन लिया। संपूर्ण अंग लाला के निहारती हैं और अश्रु प्रवाह लाला के ऊपर गिर रहा है। रोते रोते ब्रजरानी कहती है, बालो में नवनीत तश्च मृदुलस त्रैमासिको शांति के हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगोयमा कस्मिका। हाय मेरा बालक मक्खन से भी तो सुकोमल है और इतना विशाल सकटा उसके ऊपर कैसे गिर गया। अभी इतना छोटा बालक यह अकस्मात सकटा कैसे गिर गया। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बात सुनती मैं जीवित क्यों रही। मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूं। मैं कहलाती केवल माता हूं, मेरे में थोड़ा भी वात्सल्य नहीं। धिक्कार है मेरे मातृत्व को। यशोदा मैया कह रही हैं, ये मेरे लाला पर बार बार विघ्न क्यों आ जाता है। ये मेरे किसी पाप का फल है। और लाला बच क्यों जाता है, ये बाबा के पुण्य का फल है। मैया कह रही मेरे लाला पे विघ्न आता है, मेरे कोई पाप का फल है। और बच क्यों जाता है, ये बाबा की नारायण भक्ति है, बाबा का कोई सुकृत है। ब्रजरानी दैन्य भाव से समस्त उपस्थित गोप गोपियों से रोते हुए कह रहे हैं कि सब आशीर्वाद दो मेरे लाला को, अब कोई विघ्न ना। अब सोचो कैसा क्षण क्षण में कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। अब बाबा ने पूछा कि ये छकड़ा कैसे उलट गया। तो कुछ सखा तो हैं बस इशारा करते हैं, बोल नहीं पा रहे क्योंकि घटना ऐसी घटी है। अब वो तो अनुमान लगाया जा रहा क्या। तो उनमें जो कुछ सयाने हैं उनसे पूछा कि क्या बात हो गई, छकड़ा कैसे पलट गया। तो कह रहे मम 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 पापार स्वतः श्रूयताम या यदा च चरण मुमुत्थित वानयम। जैसे कोई घबराता हुआ ना बोले, ऐसे बोल रहे मैंने देखा है ये जो है ना, ऐसे बालक जैसे नहीं बोलते, बोले या यदा चाचा चरण ममुत्थित वानयम तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो दीन इवोद वृत्तः सोयम स सकटः। मतलब जैसे भयभीत होकर बोला जाता है ना, वो मैंने देखा है ये जो बालक है ना, इसी के पैर लगने से सकटा पलट गया है। ऐसे ये मैंने देखा है, ये नंदन ने अपने चरण के प्रहार से सकटा पर। पागल हो, इतना सुकुमार बाबा और सब ब्रज, इतना सुकुमार, मतलब इतना सुकुमार बालक सकटा पटे तुम सब बाल। तो उनमें सब कह रहे हैं कि रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। बाबा हम भी कहते हैं तुम संशय मत करो, ये रोता हुआ पैर मारा इसीलिए हुआ है, सकटा इसीलिए पलटा है। इसी के पैर के प्रहार से पूरा सकटा पलट गया है। बाबा को विश्वास ही नहीं हो रहा, वो सोचते हैं असंभव। इन मृदुल शिशु चरणों की चोट से इतनी बड़ी गाड़ी छकड़ा पलट जाए, कैसे आश्चर्य की बात है। उपनंद की आज्ञा से बड़े बड़े बलवान कई गोपों ने उस सकटा को सीधा किया, उसमें पहिए उसके जो थे वो सुधार करके रखे, अन्य सामग्रियां भी ठीक से रखी गई। ब्रजेंद्र नंदन सुरक्षित बच गए, इसलिए फिर ब्राह्मणों को बुला। ब्राह्मणों की तो चांदी थी, हाँ जहां कोई घटना बुलाओ स्वस्ति वाचन करो, भेंट लो भेंट। तो ब्राह्मणों तो तैयार ही रहते थे कि भाई कब अवसर आवे पोथी पत्रा लिया हो। हाँ, ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने औषधि युक्त जल से अभिषेक किया और स्वस्ति वाचन शांति पाठ किया। सर्वगुण शालिनी अतिशय पयस्विनी क्षौम वस्त्रा हेममाला पुष्पमालाओं से विभूषित
अगणित गौएं ब्रजेश ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दी कि मेरा लाला सुरक्षित बच गया है। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। ठाकुर जी को आशीर्वाद सुनकर के यशोदा मैया का हृदय भर आता है कि कितने करुणामय ब्राह्मण है, चिरंजीवी भव बोल। और वो देखो कितने भाग्य हैं इन ब्रजवासी ब्राह्मणों को, ठाकुर को आशीर्वाद दे रहे। मन में दृढ़ विश्वास है नंद बाबा को। वो यशोदा जी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जितने ब्राह्मण है ना, ये सब नारायण चरणारविंद अनुरागी ब्राह्मण हैं और इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य है। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास तथा शिशा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचि दप स्फुटम। एक भी शब्द इनका व्यर्थ नहीं जानने वाला। ये सब ब्रजवासी ब्राह्मण नारायण के भक्त हैं, तपस्या परायण हैं। ये जो आशीर्वाद देते, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे लाला का मंगल नहीं हो सकता। विशुद्ध प्रेम परिभावित चित्त गोपों ने, गोपांगनाओं ने, यद्यपि सकट के गिरने से उत्कट दैत्य का किसी को पता ही नहीं चला किसमें ये लीला थी, बस यही था कि कैसे पलट गया। प्रभु ने उस सकट के गिराने से उस उत्कट दैत्य का उद्धार किया। उसी समय गोलोक बिहारी प्रभु के आदेश से दिव्याति दिव्य परम चिदानंदमय 100 घोड़ों से संयुक्त दिव्य विमान आया और ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन, ब्रजेंद्र नंदन के तरफ भाव करने के कारण वो जो असुर था वो गोलोक बिहारी के गोलोक धाम को, भगवान की ऐश्वर्यमय लीला है। विमान आया, विमान पर वो सवार हुआ और वो गया। सक्टासुर की ऐसी परम गति ब्रजेंद्र नंदन की कृपा से हुई। उनकी बाल्य लीला माधुरी का जो रस लेने वाले ब्रजवासी जन, उनको तो इस बात का पता ही नहीं है और उनके लिए वो